हेलो फ्रेंड्स। बात करना एक सामान्य मानवीय क्रिया है, लेकिन हर इंसान प्रभावशाली नहीं बोलता। कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वही कुछ लोग चाहे कितना भी बोल ले, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कारण सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वो कला होती है जिससे शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है। बात करने की कला यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या आत्मसम्मान। यदि आपने बात करने की कला में महारत हासिल कर ली तो आप हर क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं। बोलना सिर्फ मुंह से शब्द निकालना नहीं है, ये एक सोच, एक ऊर्जा, एक प्रभाव है जो सामने वाले के मन तक पहुंचता है। असली कम्युनिकेशन तब होता है जब आपकी बात सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है। यह सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं, बल्कि समझ, आत्मज्ञान और अभ्यास का परिणाम होता है। बात करने की शुरुआत आपके आत्मविश्वास से होती है। अगर आपको अपनी बात कहने से पहले ही डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, या आपकी आवाज लड़खड़ा जाती है, तो आपकी बात का असर आधा रह जाता है। आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को समझते हैं, जब आप अपने विचारों को महत्व देते हैं और जब आप डर को खुद से छोटा मानना शुरू करते हैं। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, तभी लोग भी आपको सुनना शुरू करते हैं। बात करने की एक सबसे बड़ी ताकत है सुनना। एक अच्छा वक्ता हमेशा एक अच्छा श्रोता होता है। अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी सोच, भावना और जरूरत को समझ सकते हैं। यही समझ जब आपकी बातचीत में झलकती है, तब सामने वाला खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही जुड़ाव कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बनाता है। आपकी भाषा केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे के भाव भी होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा बोलें, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास नहीं दिखा रही, तो आपकी बात अधूरी रह जाती है। सीधे खड़े रहना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, मुस्कुराना, ये सब संकेत है कि आप न सिर्फ बोल रहे हैं, बल्कि सामने वाले से एक संबंध बना रहे हैं। बात करने की कला सीखने के लिए आपको शब्दों की शक्ति को समझना होगा। हर शब्द के पीछे एक भावना होती है और हर भावना का एक असर। अगर आप अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनते हैं, तो आप दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। वही गलत शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं। इसलिए एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए शब्दों के चयन में संवेदनशीलता जरूरी है। बात करने की कला में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है ईमानदारी। अगर आपकी बातों में सच्चाई नहीं है, अगर आप दिखावा कर रहे हैं, तो लोग आपको एक बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बातें दिल से निकलती है, सच्चाई से जुड़ी होती है, तो लोग आपको बार बार सुनना चाहेंगे। अच्छी बातचीत में टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना बोलना खुद। कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। जब आप किसी की बात को बीच में टोकते हैं या जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो आपकी बात का असर कम हो जाता है। इसलिए सही समय पर, सही मात्रा में बोलना एक महत्वपूर्ण कला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें बोलने के लिए बहुत कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ये गलत धारणा है। अच्छा वक्ता बनने के लिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी है स्पष्टता और सरलता। जब आप अपनी बात को सीधा, सरल और सटीक तरीके से कह पाते हैं, तो लोग उसे बेहतर समझ पाते हैं। जटिल और भारी भरकम शब्दों से बातें केवल कठिन लगती है, असरदार नहीं। एक और बात जो बात करने की कला में जरूरी है, वो है एम्पैथी, यानी सामने वाले की भावनाओं को समझना। जब आप किसी से बात करते हैं और आप उसके दृष्टिकोण को समझते हैं, तो आप ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बात कर सकते हैं। यही वजह है कि महान वक्ता लोगों को महसूस करवा पाते हैं कि वे समझे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। एक असरदार बातचीत में जो सबसे खास तत्व होता है, वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आप अपनी बातों को कहानियों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो लोग उनसे जुड़ते हैं, उन्हें याद रखते हैं
और उनसे प्रेरित होते हैं। कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये अनुभव, भावनाओं और संदेश को जीवंत करने का एक तरीका होती है। महान लीडर्स, शिक्षक और वक्ता हमेशा कहानियों के माध्यम से लोगों के दिल जीतते हैं। बात करते समय ह्यूमर यानी हास्य का उपयोग भी कमाल का होता है। अगर आप किसी गंभीर बात को भी हल्के फुल्के अंदाज में कह पाते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। हंसी इंसान को खोलती है और जब इंसान खुलता है तभी बात अंदर तक जाती है। लेकिन हास्य को सम्मान और सीमाओं के साथ इस्तेमाल करना भी जरूरी है, वरना वो अपमानजनक भी बन सकता है। बात करने की कला में आपको अपनी ऊर्जा को भी मैनेज करना होता है। अगर आप बहुत धीमी आवाज में बिना उत्साह के बोलते हैं तो आपकी बातों में जान नहीं रहती। लेकिन जब आपकी आवाज में उतार चढ़ाव, जोश और स्पष्टता होती है तब आप लोगों का ध्यान खींचते हैं। इसलिए अपनी आवाज, गति और ऊर्जा को संतुलित रखना संवाद में जान डाल देता है। सोशल सेटिंग्स में बात करना और पब्लिक स्पीकिंग दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में आत्मविश्वास, स्पष्टता और समझ जरूरी है। यदि आप किसी अजनबी से भी कुछ ही मिनटों में ऐसा संवाद कर लें कि वो आपको पसंद करने लगे, तो समझ लीजिए आप बातचीत की कला में महारत की ओर बढ़ रहे हैं। एक बात और गलतियां होना सामान्य है। बोलते समय कभी कभी शब्द गलत निकल जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। असल बात यह है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं, कैसे सुधारते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली बोलने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, सुने, सुधारें। दूसरों के अच्छे वक्तव्यों को सुने, उनसे प्रेरणा लें, लेकिन नकल न करें। अपनी खुद की आवाज, शैली और ऊर्जा को खोजें। अंत में बात यह है कि बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपके रिश्ते, करियर, आत्मसम्मान और सफलता की कुंजी है। जब आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो आप अकेले शब्द नहीं बल्कि दिलों पर राज करते हैं। तो आज से ही अपने शब्दों को महत्व दीजिए, बोलने से पहले सोचिए और अपनी बातों में आत्मा भर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग न केवल आपकी बातें सुनते हैं बल्कि याद रखते हैं और आपसे जुड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अब समय है अपनी बात को दुनिया के सामने रखने का। बोलिए, प्रभावित कीजिए और अपनी छाप छोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और बोलते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और उपयोगी वीडियो बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।